नर्मदा बचाओ आंदोलन का धरना प्रदर्शन आज 12वें दिन भी जारी रहा। मेधा पाटकर ने कहा, आज तक नहीं मिली डूब प्रभावितों को मूलभूत सुविधाएं। कई लोग विसंगतियों का हुए हैं शिकार। नर्मदा के जल को लेकर मेधा पाटकर ने किया दावा, अब पीने योग्य नहीं बचा नर्मदा का जल। संपूर्ण पुनर्वास व नर्मदा के हक की मांग के लिए आज फिर मेधा पाटकर के नेतृत्व में एनबीए के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए बड़वानी शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली, जिसमें एनबीए के साथ कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। जहां कांग्रेस के नेता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई ने सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाते हुए कई लोगों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। वहीं मेधा पाटकर ने एक रिपोर्ट मीडिया को दिखाते हुए कहा कि पुनर्वास की लड़ाई तो हम वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोग सर्वे से छूट गए हैं, जिनको आज तक न तो मुआवजा मिला है न किसी तरह का कोई लाभ। मेधा ने मध्य प्रदेश के साथ केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब लोगों को पुनर्वास आज तक बाकी है तो ऐसे में सरकार को कोई हक नहीं कि किसी दूसरे बांध का निर्माण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्मदा का जल अब पीने योग्य नहीं रहेगा। आज की स्थिति में नर्मदा के पानी का स्वाद बदल चुका है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अजनार से निकला हुआ इंडस्ट्रियल केमिकल्स डाला हुआ पानी कारम से नर्मदा तक पहुंच गया है, जिसको लेकर आज नर्मदा के हक के लिए सब एकत्रित हुए हैं। मेधा ने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। वो दिवस है जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा कि 31 जुलाई को पूरे गांव खाली किए जाए, और अगर लोग खाली नहीं करते हैं तो हम पुलिस बल लगाकर राज्य शासन को खाली करने का आदेश देते हैं। लेकिन लोगों ने नहीं माना और 32,000 परिवार उस समय मूल गाँव में थे। खैर, उनके सर्वे कुछ गलत निकले। जो डूबने वाले थे वो बच गए और जो नहीं डूबने वाले थे वो खेती टापू बन गई या डूब भी गई। ऐसी स्थिति में लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार को पुनर्वास देते ही रहना पड़ा है और आज भी कुछ हजार लोग बाकी है। बसाहटों की सुविधाएं बाकी है। दलित आदिवासी गरीबों के घर डूबे हैं, उनके पंचनामे हुए थे, उनको भी घर प्लॉट देना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 60 लाख रुपया के पात्र लोग करीबन सैकड़ों की संख्या में बाकी है। महिलाओं के हक बाकी है। ऐसी स्थिति में आज पुनर्वास के लिए तो हम 36 साल लड़ रहे हैं और 16 अगस्त को 36वां साल पूरा होने वाला है। लेकिन आज तक नर्मदा का क्या हुआ, लाभों का क्या हुआ, ये भी बहुत महत्व की बात है। लाभ तो पूरे कच्चे सौराष्ट्र तक पहुंच ही नहीं रहे। वो लोग भी आक्रोशित हैं, हमें बुला रहे हैं। और मुख्यमंत्री भाजपा के ही भूतपूर्व सुरेश मेहता, उन्होंने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सरदार सरोवर से 6 कोटि गुजरात की जनता को फंसाया है, पर मध्य प्रदेश को भी फंसाया है। आज भी मध्य प्रदेश सरकार पुनर्वास में हुए 7,000 करोड़ रुपए खर्च के गुजरात से वापस मांग रहे हैं और 1,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का खर्चा बाकी बता रहे हैं, क्योंकि 100 रास्ते और पुल बनना बाकी है। लेकिन उसके लिए गुजरात मान नहीं रहा है, तो अब दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, मध्यस्थ बिठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में ये क्यों नहीं कहा कि पुनर्वास बाकी है। पर आज पुनर्वास बाकी होते हुए लोग तो हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नर्मदा माता का हक कैसे मिलेगा। नर्मदा माता तो सूखती जा रही है। अवैध रेत खनन से कोई नदी बचती नहीं है और यहाँ अजनार से निकला हुआ इंडस्ट्रियल केमिकल्स डाला हुआ पानी कारम से अब नर्मदा तक पहुँच गया है। नर्मदा का पानी जो बड़वानी शहर भी पीता है और गांव ही नहीं, बसाहटें भी पीती है, उस पानी की टेस्ट बदल गई है। उस पानी को अब पीने लायक नहीं है। ये रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ और इसीलिए आज नर्मदा बचाओ मानव बचाओ इस नारे के साथ आज के रोज हमारी हजारों महिलाएं और भाई जो एकत्रित हुए हैं, उसमें किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे सब हैं। मछुआरों को पूर्ण जलाशय का हक मिलना बाकी है। भले 42 सोसाइटियाँ बनकर हमारी लड़त से हक मिला है, तो ये नहीं बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और नर्मदा पर अभी ऊपर चिंकी जैसे बांध बना रहे हैं, पर बरगी के साथ साथ सरदार सरोवर तक का पुनर्वास जब पूरा नहीं हुआ है तो नए बांध बनाने का कोई अधिकार मध्य प्रदेश सरकार को नहीं है। ये अमानवीयता से विकास आगे ढकेलना हमें मंजूर नहीं है। तो विकास चाहिए। कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं और उन आंदोलनों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई,
उसके बाद मध्य प्रदेश की हर वर्ग, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी परेशान हैं और वो अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं। तो सरकार बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे तो शासकीय कर्मचारी, चाहे पटवारी संघ हो, चाहे तृतीय वर्ग कर्मचारी हो या द्वितीय वर्ग कर्मचारी हो, सभी की सब आंदोलन पर बैठे हैं। दूसरी जाए जनता की ओर से, जैसे आज नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहा है, इनका बरसों पुराना विवाद चल रहा है। सरकार ने कहा कि हमने पूरा पुनर्वास कर दिया, लेकिन आज भी देखो कि पुनर्वास अधूरा है और सरकार ने अभी तक इनका पूरी तरह से न पुनर्वास किया है, न इनका व्यवस्थापन सही तरीके से किया है, न उनको घर प्लाट दिए, न कॉलोनियों में सही जो बसावटें बनाई उनमें सही तरह से बिजली पानी की सुविधा दी। आज भी हम देखें तो कई लोग टीन शेडों में रहने के लिए मजबूर है, उनका निराकरण भी नहीं आज तक किया है। साथ में दलित जागरण संगठन जैसे जो मजदूरों के पलायन की समस्या उठा रहा है, लोगों को राशन की समस्या उठा रहा है, उनकी भी पूर्ति नहीं हो रही है। कोरोना पीरियड में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर व्यक्ति को मैं राशन दूंगा, चाहे उसका बीपीएल में नाम नहीं हो या पात्रता पर्ची नहीं हो, उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ जो भी लोग आंदोलन करते हैं या सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि दलित जागरण संगठन के वाल सिंह भाई के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया और जो भी लोग आंदोलन खड़े करते हैं उनके ऊपर धारा 144 और इस तरह से प्रकरण दर्ज कर देते हैं। तो सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है। सरकार को ऐसा लगता है कि हम लोग सरकार पैसों के दम पर बना लेंगे, हमको जनता से कोई मतलब नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार भी जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि वो जनता की आवाज़ को दबाने का कुलसित प्रयास कर रहे हो। देखो इतने दिनों से किसान आंदोलन दिल्ली में चारों तरफ से सीमा पे बैठा है, लेकिन किसानों की कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया में आकर इनके प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि हम लोग सुनने को तैयार, बात करने को तैयार है, लेकिन हकीकत रूप से न तो आंदोलनकारियों से बात हो रही है, न ही कहीं उनके मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार से देखें तो जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बैठे हैं, तब से पूरे देश के अंदर राज्यों की सरकारों को षड्यंत्रपूर्वक गिराना और पैसों के दम पर खरीद फरोख्त करना और जो लोकतंत्र में चुनी हुई जनता है, चुनी हुई सरकार, उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है, गरीब और आम जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है।